में एक समस्या अर्ली शूट बोरर ESB अर्ली शूट बोरर जिसे स्थानीय भाषा में कनस्वा कह देते हैं, कनस्वा की कुछ दिक्कत दिखाई दे दी थी। तो सवाल है आपका कि यूरिया का प्रयोग करने से कीड़े बीमारी बढ़ती है? नहीं। देखो, यूरिया आवश्यक पोषक तत्व है। अब 120 किलोग्राम यूरिया को हम कैसे प्रयोग करें? इसको प्रयोग करने के लिए हमें राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो भैया यो केली रामपुर में है, विजयपाल सिंह जी हैं। इनके गन्ने में एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एक ट्रेंच किया इन्होंने, ये गन्ना बो रखा देखो सामने। तो जैसे इसका पौधा निकल के आ रहा है तो वो सूख रहा जगह जगह। तो हमारे कुशलवीर सिंह जी भी आए हुए हैं, इस विषय में ही आए हैं देखने का क्या समस्या आ रही है। और एक सवाल जो है हमारा यो है कि इस टाइम जो है किसान भाई जब पहला पानी लगाएंगे अपने गन्ने में या पेड़ी में तो वो यूरिया की भरमार करनी शुरू कर दे। मैं एक लिमिट हो गया है यूरिया लगाने की भी, उससे भी क्रॉस चले जामे है। तो कितने यूरिया का प्रयोग करना चाहिए? और किसानों के अंदर एक भ्रांति है या उनका वो सही कथन है, क्या यूरिया का प्रयोग करने से जो है वास्तव में गन्ने में जो है रोग कीट बढ़े हैं या ना? इसका आज जो है जानकारी पूरी लेंगे। सामने कुशलवीर सिंह जी है, उनसे परिचय करवाएंगे, फिर उसके बाद किसान से भी जानकारी लेंगे। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। आज हम आए हैं केली रामपुर गांव में। ये सिंभावली चीनी मिल का गांव है और इसमें चौधरी विजयपाल सिंह के खेत में है। इनके खेत में एक समस्या थी, इन्होंने बताया था कि कुछ कल्ले या कुछ पौधे सूख रहे हैं। आके देखा तो ट्रेंच विधि से इन्होंने गन्ना बोया है। गन्ने का जमाव बहुत अच्छा आ रहा है। कितने दिन हुए आपका खेत बोए हुए? ये 15 दिन हुए। 15 दिन में लगभग ये समझो आधे से ज्यादा जमाव इसमें आ चुका है और अभी जमाव निकल रहा है। तो इसमें एक समस्या अर्ली शूट बोरर ESB अर्ली शूट बोरर जिसे स्थानीय भाषा में कनस्वा कह देते हैं, कनस्वा की कुछ दिक्कत दिखाई दे दी थी। तो उसके लिए आप कनस्वा भी और चोटी बेधक भी दोनों का ही कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए आप FMC की 50 ml प्रति एकड़ की दर से, जो इसमें बहुत अच्छे से ड्रेंचिंग हो पाएगी, 400 लीटर पानी में घोल के गोलधार से इसमें ड्रेंचिंग कर देंगे तो लंबे समय तक यानी 65-70 दिन तक आपका ESB से भी और टॉप बोरर से भी फसल को राहत मिलेगी। दूसरा सवाल है आपका कि यूरिया का प्रयोग करने से कीड़े बीमारी बढ़ती है? नहीं। देखो, यूरिया आवश्यक पोषक तत्व है और वृद्धि करने वाला एक एलिमेंट कहा जाता है। 3 तत्व CHO हवा और पानी से मिल जाते हैं। उसके बाद किसान NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की पूर्ति करता है, जिसमें नाइट्रोजन कुछ ज्यादा करता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा उर्वरक का या किसी भी एलिमेंट का प्रयोग करना ठीक नहीं है। उससे नुकसान ही होता है, अपना पैसा भी ज्यादा खर्च होता है, फसल को भी नुकसान होता है और गन्ने में ज्यादा यूरिया प्रयोग करने से सॉफ्टनेस आती है। लेकिन नहीं, हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए लगभग 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। यानी एकड़ में कहे तो हमें 120 और 140 किलो हमें यूरिया प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। अब 120 किलोग्राम यूरिया को हम कैसे प्रयोग करें? इसको प्रयोग करने के लिए हमें 3 किस्तों में बांटना है, 3 इंस्टॉलमेंट में इसे देना है। पहली किस्त जो है, पहली किस्त जैसे हम पहला पानी लगाते हैं या गन्ने का जमाव होके आता है तो उस टाइम हमें ये लगा देना चाहिए। यानी 140 का तिहाई कहे तो 35 4 5 से 15 यानी लगभग 45 किलो यूरिया हमें पहली इंस्टॉल में, यानी एक बैग यूरिया हमें प्रति एकड़ की दर से लाइन डाल देना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुछ किसान सूखे में डाल के पानी भरते हैं, उससे यूरिया की मात्रा ज्यादातर लीच हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका, जैसे खेत में अब नमी बनी हुई है, इससे ज्यादा भी नमी, और ये तो क्या नाम ट्रेंच का बोया हुआ खेत है, इसमें तो पानी लगाते ही तुरंत भी आप इसकी जो मेड़ है, काफी छोटी मेड़ है, ये 4.5 फुट की दूरी होगी बीच में इसके या 5 फीट की दूरी है। तो इस मेड़ पे चढ़ के आप यूरिया भरने के बाद जैसे पानी बंद करते हैं तो लगा दे। पहली डोज यूरिया की जमाव के तुरंत बाद लगानी चाहिए, उससे हमारा जमाव भी अच्छा होगा, टिल्लिंग बढ़ेगी और गन्ने की बढ़वार होगी, उससे कीड़े बीमारी का प्रकोप कम होने के चांस है।
और बरसात के दिनों में जब बरसात आ जाती है उस टाइम पे हमें यूरिया नहीं लगाना चाहिए। उस टाइम यूरिया की अंतिम डोज हमें 15 जुलाई को यदि पछेता करना है, अन्यथा 30 जून को ही खत्म कर देनी चाहिए। यूरिया के बारे में ये जानकारी मुझे किसान को देनी थी। अत्यधिक डोज ना लगाए और कम यूरिया लगाने से भी आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। यदि आप यूरिया की बचत करना चाहते हैं तो जब गन्ने में पत्ती अच्छी होने लगे तो 2% यूरिया का घोल, यानी 100 लीटर पानी 2 किलो यूरिया उसमें घोल बना के आप स्प्रे कर देंगे तो भी अच्छी से अच्छी हमारी गन्ने की बढ़वार होगी। तो हम उसमें जो बिखेरने वाला यूरिया है, यानी 1 एकड़ में हमें 200 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया लगा रहे हैं, तो लगभग वो आपके 1 बैग यूरिया के बराबर ही काम कर देता है। तो उससे भी हम यूरिया की बचत कर सकते हैं और अपनी फसल को बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है जी। जैसे जी हमारे किसान भाई हैं, वे जो है क्या काम कर रहे हैं, लिया दोपहरी के टाइम में या जो है सुबह के टाइम यूरिया खेत में डाल दिया और पानी अगले दिन लगा दिया, क्या ये तरीका सही है जी? ये बिल्कुल गलत है। यूरिया का तो भरा हुआ बैग भी धूप में नहीं रखना चाहिए, वो भी ठंडे स्थान पे रखना चाहिए, छायादार स्थान पे रखना चाहिए, नमी रहित स्थान पे रखना चाहिए। यूरिया वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन गैस होती है। जो यूरिया है वो जल्दी से वायुमंडल में मिल जाता है। तो इस तरह से हमें यूरिया को खुले खेत में नहीं डालना चाहिए। इसको ज्यादा अच्छा तो ये है कि आप शाम के टाइम जब सूरज छिपने की तरफ हो तब यूरिया का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि यूरिया बहुत कम टाइम में पौधे के सिस्टम के अंदर चला जाता है। तो उससे यदि आपने शाम को लगाया है तो सुबह सूरज निकलने तक पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है उसे अच्छी तरह से। ये मोबाइल फर्टिलाइजर है, तो इसे आप शाम के टाइम यूज करें तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है जी। राम राम जी। राम। अपना परिचय करवाओ जी। परिचय भाई, ग्राम कैलीरामपुर। नाम मेरा विजय सिंह है। विजय सिंह जी। तो जैसे तुमने ये ट्रेंच की गन्ना बो रखी है जी, इसमें जो समस्या ही कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी, तो जानकारी सही लगी जी? जानकारी सही लगी जी। जो जैसा इन्होंने बताया वो ही चीज निकली? हाँ वही निकली है जी, बढ़िया। वो इन्होंने बता दी कि दवाई लगा दी, जो इसमें दवाई वही लगा देंगे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा भैया राम राम। राम राम भाई। अपना परिचय करवाओ। मेरा नाम अभिषेक कुमार, ग्राम दवतला, और मैं सिंभावली शुगर मिल में सर्किल इंचार्ज में कार्यरत हूँ। ठीक है। जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे में है, वीडियो वगैरह हम करते ही रहे, मैं समय समय पे किसान की जानकारी देते रहे, मैं तो जानकारी सही लगी? हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसा तो ना लगा फालतू का? नहीं, जबरदस्ती बहुत अच्छी जानकारी कुशलवीर सिंह ने किसान को दी। तो भैया आज की जो वीडियो है ये कैलीरामपुर में ही, और इन्होंने यहाँ पे जो है पूरी जानकारी दी। जैसे ट्रेंच में दिक्कत आ रही है, कुछ जगह हमने पेड़ी में भी यह समस्या देखने मिली कि जो है उसमें उसका जो जमाव आ रहा है वो जमाव सूख रहा है, तो उसके ऊपर भी वीडियो कर रखी है हमने। आज की वीडियो अगर किसान भाई अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम जी।